अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ न्यूरो एनाटॉमी सीरीज़। एंड पिछली वीडियो में हमने न्यूरो एनाटॉमी इंट्रोडक्शन ब्रेन का हमने ग्रॉस एनाटॉमी कर लिया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम ग्रॉस एनाटॉमी स्पाइनल कार्ड की देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब स्पाइनल कार्ड भी हो जाएगी और ब्रेन भी हो जाएगी तो हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम असेंडिंग ट्रैक्स भी देखें तो वो भी स्पाइनल कार्ड से होकर हम ब्रेन में जाएंगे। तो इसलिए हम स्पाइनल कार्ड की एनाटॉमी ज़रूरी है। तो आज हम स्पाइनल कार्ड की ग्रॉस एनाटॉमी करेंगे या टोपोग्राफिक एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कार्ड, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं स्पाइनल कार्ड की, मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन दीज टर्म्स शुड बी क्लियर्ड। तो लेवल्स हम देखेंगे, रीजन्स, लोकेशन, एनलार्जमेंट्स, कॉनस, मेडुलस। इनको मैंने ग्रीन इसलिए किया है कि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। कॉनस मेडुलरिस, फाइलम टर्मिनलिस, कार्डा इक्विना, स्पाइनल नर्व्स फॉर्मेशन यानी स्पाइनल नर्व्स फॉर्म किस तरह होती हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन क्या होता है, मेनिंजेस क्या होती है, क्रॉस सेक्शन। इसके बाद हम क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन पे आएंगे, यानी पहले हम आउटर एक्सटर्नली स्पाइनल कार्ड को देखेंगे, फिर हम क्रॉस सेक्शन में हमें ग्रे मैटर, वाइट मैटर ये चीज़ें नज़र आएंगी, फंक्शनल एरियाज ऑफ, जिस तरह हमने ब्रेन के देखे थे इसी तरह हम स्पाइनल कार्ड के देखेंगे कि ग्रे मैटर के कौन कौन से एरियाज़ किस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा आखिर में तो नहीं, मेनिंजेस हम पहले डिस्कस करेंगे, और ये एपिड्यूरल स्पेसेस और सब ड्यूरल और ये स्पेसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेवल क्या होगा स्पाइनल कार्ड का। तो स्पाइनल कार्ड इज़ एक्सटेंडेड अबव फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है कि यहाँ आपके पास, अगर आपके पास यहाँ ये यानी कि बेस ऑफ द स्कल है, तो इसमें ये जो पोस्टीरियर बोन होती है वो ऑक्सीपिटल बोन होती है, तो उसमें एक फोरामेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। इसके अबाव क्या होता है, अबाव इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला, यानी अबाव मेडुला कंटिन्यू होता है, और पॉन्स होता है यानी हाइंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, और बिलो क्या है, बिलो ये नीचे यानी ये फोरामेन मैग्नम से नीचे क्या है, स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यानी अबाव फोरामेन मैग्नम और बिलो कहाँ तक होती है। अगर हम एडल्ट्स में देखें तो यहाँ एमसीक्यूज़ भी आता है कि अगर एमसीक्यूज़ में एडल्ट्स आए, यानी एडल्ट्स में स्पाइनल कार्ड कहाँ तक एक्सटेंडेड है लोअर, तो आप ये कहेंगे एडल्ट्स में कि लोअर बॉर्डर ऑफ L1 का ये अगर यानी L1 है तो इसका ये लोअर बॉर्डर तक एक्सटेंडेड है एडल्ट्स में, ठीक है। अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ में चाइल्ड आए कि चाइल्ड में यानी लोअर बॉर्डर ऑफ स्पाइनल कार्ड कहाँ तक एक्सटेंडेड होती है, तो स्पाइनल कार्ड चाइल्ड में अपर बॉर्डर ऑफ यहाँ ये L1 है, L2 एंड L3 के अपर बॉर्डर तक यहाँ तक एक्सटेंडेड होगी, यानी चाइल्ड में L3 के अपर बॉर्डर तक। ये चीज़ याद रखनी है कि एडल्ट्स में लोअर बॉर्डर ऑफ L1, ठीक है, और यानी कि जो चाइल्ड होता है उसमें अपर बॉर्डर ऑफ L3। ये चीज़ हमने लेवल डिस्कस कर लिया है स्पाइनल कार्ड का कि स्पाइनल कार्ड का लेवल क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि लेवल्स के बाद हम रीजन्स अगर देखें। अच्छा, एक बात ये जहन में रखें कि जो हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं, ये मैंने साइड पे वर्टिब्रा बनाए हैं, वो नीचे तक होते हैं, कॉक्सिक्स यानी L1 यहाँ है, वर्टिब्रा नीचे तक होंगे, लेकिन स्पाइनल कार्ड यहाँ रुक जाती है, तो इस वजह से इसकी नर्व्स यहाँ से कुछ इस रीजन्स में होंगी। यानी अगर हम कॉक्सिक और उसकी अगर हम रीजन्स देख लेते हैं, ठीक है। तो लोकेशन, अच्छा रीजन से पहले हम लोकेशन देख लेते हैं कि स्पाइनल कार्ड की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन क्या है कि ये वर्टिब्रल किनाल के अंदर होती है, ठीक है, वर्टिब्रल किनाल। थोड़ा सा वर्टिब्रल किनाल को अगर हम देखें तो वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर हमें ड्रा करनी पड़ेगी। तो वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कि इंटीरियरली हमारे पास बॉडी होती है, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी है। तो मैं रफ सी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सॉलिड बॉडी यानी जो वर्टिब्रा होता है उसकी टू पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी होती है, एक हमारे पास आर्चेस होती हैं। आर्चेस किस तरह बनती हैं, हम अगर देखें तो आर्चेस इस तरह पेडिकल बनेगा, दोनों साइड से पेडिकल, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली लेमिना एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है, लेमिना। तो ये हमारे पास आर्चेस बन गई हैं। सपोज़ अगर हम आर्चेस को डबल कर लें इस तरह, ठीक है, तो यानी ये लेमिना है और ये पेडिकल है, ये आर्चेस हैं और ये हमारे पास क्या है, बॉडी है, ठीक है, इस तरह वर्टिब्रा है। तो लेमिना जहाँ पर जंक्शन होता है वहाँ पर स्पाइन, तो स्पाइन एराइज होता है लेमिना के जंक्शन से, और यहाँ पर अगर हम पेडिकल और लेमिना के जंक्शन देखें तो यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेस राइज होता है। टोटल हमारे पास अगर वर्टिब्रा के देखें तो 7 प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से हमारे पास 1 ये 2 हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, और 4 जो होते हैं यहाँ पर, एक यहाँ से ऊपर प्रोसेस होता है जिनको हम 4 जो होते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो ज्वाइंट बनाते हैं अबाव दूसरे वर्टिब्रा के साथ, ठीक है, यहाँ आर्टिकुलर प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्टिब्रल किनाल,
यानी आर्चेस। वर्टिब्रल कनाल क्या है, इंटीरियरली बॉडी है वर्टिब्रा की और पोस्टीरियरली आर्चेस हैं, आर्चेस कवर कर रही हैं और इनसे हमारे पास क्या बनता है, दिस इज़ वर्टिब्रल कनाल और जिसमें से ये स्पाइनल कार्ड रन कर रही होती है। एक वर्टिब्रा का अगर हम देखें तो एक वर्टिब्रा का हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा फोरामेन कहते हैं। और इस तरह ऊपर नीचे जिस तरह वर्टिब्रा आएंगे तो सबसे हमारे पास इस तक कनाल बनेगी जिसमें से हमारे पास स्पाइनल कार्ड पास होगी। तो इसकी लोकेशन क्या आ गई, वर्टिब्रल कनाल। और वर्टिब्रल कनाल की आपको बाउंड्रीज पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास बाउंड्रीज होती हैं और वर्टिब्रल कनाल। अगर हम स्पाइनल कार्ड के रीजन्स देखें कि स्पाइनल कार्ड कितने रीजन्स हैं, तो उसी तरह हमारे पास 5 रीजन्स हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम वर्टिब्रा की देखते हैं। एक हमारे पास वर्टिब्रा है, ठीक है, वर्टिब्रा और यानी वर्टिब्रा का क्या लेवल होगा और नर्व्स कितनी होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 होती हैं और जो हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं वो 33 होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रा अगर स्पाइनल कार्ड के रीजन्स देखें, स्पाइनल कार्ड के रीजन्स, तो वो सबसे ऊपर क्या होता है, सर्वाइकल रीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, थोरेसिक रीजन होता है, ठीक है। थोरेसिक रीजन के बाद क्या होगा कि लंबर रीजन, ठीक है। इसी तरह कोक्सिक रीजन और सैक्रल रीजन होता है, ठीक है। वर्टिब्रा को अगर हम देखें तो दीज आर 7 वर्टिब्रा होते हैं सर्वाइकल में और 12 थोरेसिक में होते हैं, 5 लंबर में, 5 सैक्रल ऊपर होता है, कोक्सिक्स नीचे, ठीक है। सैक्रल कोक्सिक्स, 5 सैक्रल एंड जो 4 होते हैं वो कोक्सिक्स होते हैं। कितने हो गए ये टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 10 14 और 10 14 और 12 कितने हो गए, 14 और 10 26 और 7 33, ठीक है। ये वर्टिब्रा कितने बनते हैं, 33। अगर हम नर्व्स को देखें तो नर्व्स आपने इस तरह याद रखनी है कि नर्व्स, सर्वाइकल नर्व्स कितनी हैं, यानी सर्वाइकल नर्व्स 8 होती हैं। ये अब हम देखते हैं कि किस तरह 8 होती हैं, कौन से रीजन में, ठीक है, सर्वाइकल रीजन में। तो सर्वाइकल नर्व्स 8 होती हैं और थोरेसिक उसी तरह आगे 12 होंगी, ये भी हमारे पास सेम होंगी, 5 होंगी और आखिर में आके ये वाला 1 नर्व होती है, कोक्सियल 1 नर्व होती है। तो ये हम गिन लेते हैं, 5 और 5 10 और 1 11 और 12 और 11 कितने हो गए, 23 और 8 कितने हो गए, 23 और 8 एक मिनट, ठीक है। ये 31 बनते हैं, 12 एंड 8 20 और ये 10 30 एंड 31। तो नर्व्स कितनी बनती हैं, हमारे पास 31 बनती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम रीजन्स देख लेते हैं। दिस इज़ स्पाइनल कार्ड का ये क्या है, सर्वाइकल रीजन है, ये क्या है हमारे पास थोरेसिक रीजन है और ये क्या है हमारे पास लंबर, और ये जो रेड थोड़ा सा नज़र आ रहा है सैक्रल एंड कोक्सियल रीजन, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपने ये याद रखना है कि 8 नर्व क्यों हैं, क्योंकि अगर हम नीचे वाली नर्व सर्वाइकल के अलावा जितनी नीचे वाली नर्व्स होती हैं तो वो वर्टिब्रा के नीचे से पास होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे हमारे पास T1 अगर नर्व हम कहेंगे तो वो ये जो T1 होगा उसके नीचे से पास होगी, ठीक है। दिस इज़ T1, यानी अगर ये थोरेसिक जो मैंने रेड बनाया हुआ है ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यानी T1 है, तो उसकी जो नर्व होगी उसके नीचे से पास हो रही होगी। लेकिन अगर हम फर्स्ट सर्वाइकल नर्व देखें तो वो फर्स्ट सर्वाइकल नर्व ऊपर से पास हो रही होती है, यानी ये एटलस जो फर्स्ट उसके ऊपर से पास हो रही है, ठीक है। दिस इज़ C1 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, दिस इज़ C2, यानी अब हमारे पास क्या है, जो नीचे से जो पास हो रही होगी वो सर्वाइकल एक नर्व ज़्यादा होगी, ठीक है। जो हमारे पास जिस तरह हम कहेंगे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो 7 सर्वाइकल जो ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो 7 नर्व्स उसके नीचे से पास हो रही होगी, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट है उसके ऊपर से पास हो रही है, नीचे से भी, जो हम नीचे आए टोटल अगर हम गिने तो 8 सर्वाइकल नर्व्स बन जाएंगे, ठीक है, 8 सर्वाइकल नर्व। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो थोरेसिक नर्व्स होंगी इसी तरह नीचे से पास होगी, ठीक है। अच्छा, नर्व्स कैसे पास होती है, नर्व्स इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से पास होती है। तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कैसे बनता है, ये एक वर्टिब्रा है, ठीक है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, तो उसके यानी यहाँ से इसके एक इधर से एक नोच बनती है, इधर से एक इसकी नोच बनती है, तो इन दोनों में से एक फोरामेन बनता है, उसमें से नर्व्स पास हो रही होती है दो के दरमियान में से, ठीक है। तो इस वजह से थोरेसिक हमारे पास नर्व्स इस तरह पास होंगी, थोरेसिक नर्व्स ये हमारे पास 12 थोरेसिक नर्व्स कहाँ तक आ जाएंगी, यहाँ तक थोरेसिक नर्व्स आ जाएंगी, ठीक है। ये अगर हम ये देखें तो ये L1 है, तो जो हमारे पास जो 12th थोरेसिक नर्व होगी वो 12th वर्टिब्रा यानी थोरेसिक वर्टिब्रा होगा उसके नीचे से पास होगी, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास एक ये बात है कि जितनी ज़्यादा हम नीचे आएंगे ना तो नर्व की जो रूट्स होती हैं वो लंबी होती जाएंगी। रूट्स का मतलब है कि ये जो वर्टिब्रा से बाहर निकलने से पहले जो नर्व का पार्ट होता है उसको हम नर्व रूट कहते होते हैं, ठीक है। तो नर्व रूट लंबी इस तरह होती जाएंगी कि अगर हम अब नीचे जाते हैं तो लंबर रीजन तो ये है, सॉरी ये यहाँ से नहीं होगी, यानी ये जो
यानी इतने नीचे से पास हो रही होती हैं। ये कुछ ज़्यादा ही मैंने नीचे की हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास थोरेसिक रीजन ये है ना स्पाइनल कार्ड का, तो नर्व्स इराइज यहाँ से होगी और यहाँ इस तरह पास हो रही होंगी, इस तरह, ठीक है, इस तरह पास होते होते। अगर हम लंबर अब देखें तो लंबर इस तरह आके, यानी इस तरह लंबर आके तो इस तरह पास होंगी, ठीक है, इस तरह, इस तरह। तो अब मैं 3 टर्म्स आपको समझाने जा रहा हूँ कि 3 टर्म्स किस तरह बनती हैं, उसमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किस तरह हमारे पास नर्व रूट लंबीज होती हैं, ठीक है। स्पाइनल कार्ड का जो लोअर मोस्ट रीजन होता है वो कॉनस होता है, ठीक है। इस तरह ये वाला जो कॉन शेप जो रीजन बनता है, कॉन शेप रीजन एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कार्ड इज कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई, यानी कॉनस मेडुलरिस किसे कहते हैं, कॉन शेप रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। और यहाँ स्पाइनल कार्ड के इस रीजन से एक कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली सी एक यानी कि एक स्ट्रैंड राइज होता है, जो कि नीचे जाके सैक्रल वर्टिब्रा के साथ अटैच्ड होता है, यानी सैक्रल वर्टिब्रा के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, सैक्रम। और इसको क्या सराउंड कर रहा होता है, पाया मैटर सराउंड कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइलम टर्मिनलिस, यानी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रैंड है जो कि हमारे पास कॉनस यानी स्पाइनल कार्ड के लोअर मोस्ट रीजन से राइज होता है, विच इज़ कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस, और नीचे जाके सैक्रल वर्टिब्रा के साथ इस तरह राइज होता है, इस तरह अटैच्ड होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फाइलम टर्मिनलिस। अब हमारे पास फाइलम टर्मिनलिस के बाद कार्डा इक्वेना लास्ट टर्म है। कार्डा इक्वेना क्या होता है कि कार्डा इक्वेना का मतलब क्या है कि यानी हार्स टेल, ठीक है। हार्स टेल किस तरह हम इसको कहते हैं कि मैंने कहा है कि ये जो नर्व्स होती हैं तो ये इस तरह नीचे आती हैं ना, यानी इस तरह नीचे आएंगी, इस तरह सपोज नर्व नीचे आती हैं। तो हार्स शू शेप्ड, यानी जो हार्स की जो टेल होती है, जिस तरह टेल किस तरह होती है कि ये हमारे पास अगर टेल है, ये सपोज फाइलम टर्मिनलिस उस टेल के मेन पार्ट है, ठीक है, उसके ये मतलब गुच्छे की टाइप की तरह ये होंगी, ठीक है। तो यहाँ गुच्छे की टाइप की तरह उनके मिड में क्या होगा, स्पाइनल कार्ड नहीं होगी, फाइलम टर्मिनलिस होगा, ठीक है। और साइड पे ये ऊपर से नर्व्स आई होंगी, क्योंकि स्पाइनल कार्ड ऊपर से ख़त्म हो जाती है, लेकिन नर्व्स उसकी नीचे, ये वर्टिब्रा तो नीचे है ना, तो ये नर्व्स इस तरह नीचे तक आई होंगी, ऊपर से नर्व्स राइज हो रही होंगी और नीचे तक, ठीक है। तो ये यानी हार्स टेल शेप जो स्ट्रक्चर बन रही है, इट इज़ कॉल्ड कार्डा इक्वीना। कार्डा इक्वीना क्या है कि नर्व्स का गुच्छा सा होता है, जो ऊपर से नर्व्स राइज होती हैं। वो कौन सी नर्व्स होती हैं, सैक्रल नर्व्स होती हैं, वो लंबर नर्व, कुछ लंबर नर्व्स भी हो सकती हैं अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में सैक्रल और कॉक्सियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। इन नर्व्स कार्डा इक्वीना के नर्व्स ने किसको सप्लाई करना है होता है, पेल्विक रीजन को सप्लाई करना होता है, इसके अलावा लोअर लिम्स को सप्लाई करना होता है, ठीक है। मोटर सप्लाई होती है और सेंसरी सप्लाई लेकर आती है, ठीक है। इस तरह हार्शू शेप जिसको हम कार्डा इक्वीना, ये हमारी टर्म्स क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि स्पाइनल नर्व बनती कैसे, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। अगर हमारे पास क्या है, स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल नर्व कैसे बनती है, तो स्पाइनल कार्ड से एक हमारे पास लेटरली रूट्स इराइज हो रही होती हैं, एक हमारे पास एक तरफ से रूट इराइज होगी, ठीक है, और एक हमारे पास दूसरी तरफ से रूट इराइज होगी, स्पाइनल रूट। पहले क्या होता है, रूटलेट्स होते हैं, यानी इस तरह ये रूटलेट्स, ठीक है, और ये एक रूट इराइज हुई, और इस तरह रूटलेट्स, और ये दूसरी रूट्स राइज हुई, ठीक है। ये रूट्स अंदर ही, यानी अभी जो इंटरवर्टिबल फोरामेन होता है उससे निकले नहीं हैं, ठीक है। ये इस जगह की बात कर रहा हूँ कि इससे अभी बाहर नहीं आए, इससे बाहर निकलने से पहले ही ये दोनों हमारे पास जो रूट्स होती हैं, एक हमारे पास क्या होती है, डोर्सल रूट होती है, यानी एक हमारे पास क्या है, डोर्सल रूट, और दूसरी हमारे पास क्या है, वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट अंदर ही मिलकर एक नर्व बना देती हैं। स्पाइनल नर्व कैसे बनती है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाया, स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व क्या पास होगी, यानी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर पास होगी। तो बाहर पास होते ही यहाँ हम अगर बनाएं तो एक डोर्सल रूट, एक वेंट्रल रूट, ये स्पाइनल नर्व बनी। स्पाइनल नर्व बाहर निकलते ही यानी आगे डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास क्या होता है, वेंट्रल रेमी, एक हमारे पास ये जो पोस्टीरियर जाएगा इट इज़ कॉल्ड डोर्सल रेमी, एंड जो इंटीरियर जो ब्रांच जाएगी इट इज़ कॉल्ड वेंट्रल रेमी, ठीक है, वेंट्रल रेमी एंड डोर्सल रेमी। तो एक थर्ड हमारे पास होता है सिम्पथेटिक चेन के लिए जो रेमी होती है, विच इज़ कॉल्ड कम्युनिकेंट रेमी। कम्युनिकेंट रेमी क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड के साथ साथ इस तरह हमारे पास एक सिम्पथेटिक चेन रन कर रही होती है। तो सिम्पथेटिक चेन में इस वेंट्रल रेमी जो कम्युनिकेंट रेमी होती है वो सिम्पथेटिक चेन को, यानी स्पाइनल नर्व को सिम्पथेटिक चेन के साथ जो रूट या जो नर्व का जो पार्ट मिला रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेंट रेमी। यानी ये स्पाइनल जो चेन है, स्पाइनल कार्ड की जो चेन है, इसके साथ इनको जगह जगह से मिला रहा होगा, ठीक है। तो 3 प्रोसेस, यानी 3 जो नर्व के पार्ट्स होते हैं, नर्व जब निकलती है तो एकदम से 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, डोर्सल रेमी, वेंट्रल रेमी एंड कम्युनिकेंट रेमी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन हो गया। अब ये चीज़ एक याद रख लें कि जो डोर्सल रूट होता है
इस नर्व में क्या होंगी, इन नर्व में क्या होंगी, न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, न्यूरॉन्स के एक्सान्स होंगे बेसिकली। तो जो डोर्सल रूट होता है उसमें यहाँ एक स्वेलिंग सी आपको नजर आएगी, इस स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डोर्सल रूट गैंग्लियन। और डोर्सल रूट गैंग्लियन हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये जो न्यूरॉन, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, यानी 3 ऑर्डर्स के न्यूरॉन होते हैं, ये बाद में हम ट्रैक्स में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होंगे उसकी जो बॉडीज़ होती हैं, ये MCQ में आ सकता है कि उसकी जो बॉडीज़ होंगी वो इसमें प्रेजेंट होंगी, यानी डोर्सल रूट जो गैंग्लियन होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब यानी कि जो डोर्सल रूट है उसमें यानी डोर्सल रूट गैंग्लियन है, वेंट्रल में क्यों नहीं है, तो वेंट्रल के जो एग्जान तो इसमें रन कर रहे हैं, तो वेंट्रल की जो बॉडीज़ यानी सेल बॉडीज़ होंगी वो हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें ग्रे मैटर पढ़ेंगे, तो ग्रे मैटर में उसकी बॉडीज़ किस में प्रेजेंट होगी, ग्रे मैटर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, डोर्सल गैंग्लियन। इसके अलावा अगर हम मेनिंजेस को देखें तो इसकी मेनिंजियल कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेनिंजियल कवरिंग करते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटरनल पार्ट पे हम आएंगे, यानी क्रॉस सेक्शन पे हम आएंगे और क्रॉस सेक्शन करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।